गिर गए, ना जाने इसके बाद हम एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो वृक्ष कहता है क्या, वृक्ष बोला पाती से सुनो बात ममबार, वृक्ष बोला पाती से सुनो बात ममबार, यह तो जगत की रीत है, एक आवत एक जा, यह तो जगत की रीत है, एक आवत एक जा, यह तो जगत की रीत है, एक आवत एक जा। इसलिए इस संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं होता है, एक आता है कोई जाता। जब तक हमारे शरीर में प्राण है ना, तब तक सारे रिश्ते नाते हैं, सब कुछ है, मान सम्मान सब कुछ। मर जाने के कुछ ही दिन बाद आपका नाम और निशान मिट जाता है। बहुत रोएंगे 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज्यादा कोई नहीं होता है। उसके बाद उसकी जुबान पे मरे हुए व्यक्ति का नाम भी नहीं आता है। ऐसी ये दुनिया है, ये रंगमंच है, रंगमंच। लीला करेंगे, लीला की मेरे भाई का रोल अदा किए, ये मेरे बहन का रोल अदा किए, पत्नी का रोल, और फिर मालिक जितना समय निश्चित करके बैठे हैं लीला करने के लिए, उतना ही समय तक हम लीला कर सकते हैं। अभिनय उतनी समय तक कर सकते हैं, फिर से जाएंगे। और जो जिस प्रकार से लीला करता है, भगवान वैसे ही वस्त्र पहना करके फिर भेजते हैं, जो जिस प्रकार से। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म करो, धर्म करो, कर्म करो, भजन करो, कथा श्रवण करो, दान करो, पुण्य करो, यही अपना कमाई है। ये जो दान करते हैं, भजन करते हैं, यही अपना कमाई है। ये धन दौलत तो सब दूसरा कमाई, दूसरा खाता है, सब छोड़ के आप चले जाते हैं, दूसरा राज होता है। इसलिए जो अपना स्वयं का कमाई है, उसको आप अपना धन इकट्ठा कर। इसलिए सीधी सी बात, सब कुछ छोड़ करके भगवान को याद करिए, भगवान को भजिए। नहीं तो राम राम की लूट अंत समय जब अंत समय में जाने की बात है, परमात्मा हिसाब लेके कि सारी जिंदगी तुमने कमाया क्या है, मुझे हिसाब दो। इसमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो धन दौलत पैसा रुपया लेकर के जाते हैं, जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। इसलिए अपना फर्ज अदा करिए, भगवान के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाइए एकदम। नहीं तो भगवान भी कहेंगे कि छोड़ो, ये सिर्फ मनुष्य तन पाया है, सिर्फ कुछ किया ही नहीं, सिर्फ वो माया में फंस करके अपने
समय को व्यतीत कर दिया है तो परमात्मा भी माफ नहीं करेंगे। इंसानों से लड़के झगड़ के झूठ बोल के चीनाजोरी करके सब करके हम पार लग जाते हैं, लेकिन उस कन्हैया से कैसे पार लगेंगे। भगवान की पावन कथा कल श्रवण कर रहे थे। सभी ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन कवच से भगवान का पूजा करते हैं। भगवान अलग अलग रूपों में एक रूप से पूजते हैं, एक रूप से पूजाते हैं, एक रूप से मन करके खाते हैं, एक रूप से आशीर्वाद सबको देते हैं। जो जो भगवान की पूजा की, जिन्होंने भी भगवान की पूजा की, सबको भगवान मनचाहा वरदान दिए। सभी ने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके अपने अपने घर को आ गए। इसके बाद देवराज इंद्र ने देखा कि प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी सिर्फ मेरी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष मेरी पूजा न करके उस पाषाण की पूजा करते हैं। मेरी पूजा न करके उस पाषाण की पूजा कर रहे हैं, उस कन्हैया की पूजा कर रहे हैं। उस कृष्ण को लगता है कि मेरे महात्मा को नहीं जानता है। अभी मैं अभी उस कृष्ण को अपने महात्मा को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इंद्र ने प्रलय काली मेघों को आदेश दिया कि जाओ सारे ब्रज को बहा डालो। ब्रज में एक भी लोग बचने न पाए, इतनी जोर से बारिश कर देना। चारों तरफ बादल मंडराने लगे तो ब्रजवासी घबराई और घबरा करके वो भगवान की शरण में गए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण देवराज इंद्र आज कुपित हो गए हैं और ऐसा लगता है कि आज सारे ब्रज को बहा देंगे। आप भक्त वत्सल हैं, हमारी रक्षा करिए। हम सब लोग आपके शरण में आए हुए हैं। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप जिनकी पूजा की है वही परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप किसी भी प्रकार का चिंता मत करिए। चलो मेरे साथ सब गोवर्धन चलो। तो सभी ब्रजवासी भगवान के साथ आज भगवान सबकी रक्षा के लिए कनिष्ठ उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए और 7 दिन तक उस ब्रज में बारिश होती रही, परंतु एक भी पानी, एक भी बारिश उस ब्रज में नहीं कहीं गया। एक भी बूंद पानी उस ब्रज में कहीं नहीं गया।
क्यों? उसका कारण था। उसका कारण क्या है? रामावतार में जब अखिल कोटि ब्रह्मांड मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार जी वन से वापस अवध में आए तो प्रतिदिन जानकी जी ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। प्रतिदिन भोजन कराती थी। एक दिन भगवान राघवेंद्र सरकार जी अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दिए। हे ऋषि, आप हमारे वहां भोजन के लिए बुलाइए। अगस्त ऋषि आए भोजन के लिए। माता जानकी जी भोजन करवाने लगी। कुबेर ने अपने भंडार को खोल दिया। इधर यदि सिद्धि ने भोजन बनाना प्रारंभ किया, परंतु अगस्त ऋषि जी का पेट नहीं भरा। जब इतने में भी सारा भंडार खाली होने को था, खाली हो गया। इतने में भी जब पेट नहीं भरा अगस्त ऋषि जी का, तब जानकी जी ने कहा कि हे ईश्वर, लोग ऐसा कहते हैं कि जब आधे पेट भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, जल पी लेना चाहिए। ऋषि देव ने कहा, अगस्त ऋषि जी ने कहा कि हे देवी, आप चिंता मत करिए। जब मुझे आधा पेट भोजन हो जाएगा तो मैं स्वयं ही पानी पी लूंगा। जानकी जी मन मन सोचने लगे कि जो व्यक्ति इतना भोजन किया है, कुबेर का सारा भंडार खाली हो गया, रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। जो इतना भोजन किए वो पानी कितना पी सकते हैं? अभी तो इनका आधा पेट भी भोजन नहीं हुआ है। तो राम जी की ओर इशारा करती है कि हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को लेकर के आए हैं जिनका अभी तक आधा भी पेट नहीं भर पाया, फिर भोजन इतना किए तो पानी कितना पाएंगे? तब भगवान राघवेंद्र सरकार जी ने कहा कि हे महाराज, मैं आपको इतना ही भोजन करवा पाऊंगा, इससे अधिक नहीं करवा पाऊंगा। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, अब आप मुझे जल पिलाओ। कहा कि अब जल पिलाओ। तो जानकी जी ने भगवान से फिर निवेदन किया कि अब जल आप ही पिलाइए प्रभु, जल हम नहीं पिलाएंगे, इसीलिए प्रभु पानी को आप ही पिला लीजिए। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो भगवान वही कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा करके सारी जल एकत्र कर दिया, कहीं ब्रज में जाने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अगस्त ऋषि जी को निमंत्रण दिया कि हे प्रभु, अब आप आइए और जल लीजिए। रामावतार के प्यासे अगस्त ऋषि जी इस कृष्ण अवतार में पानी पिए है।
इस द्वापर में त्रेता का क्या था, द्वापर में आज जल दिए, यही कारण था सारा जल अगस्त ऋषि ने पी लिया। यही कारण था कि 7 दिन तक बारिश हुआ, परंतु ब्रज में कहीं भी एक बूंद पानी नहीं गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि तुम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हो, भगवत अपराध कर रहे हो, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो ना, वो कोई साधारण नहीं है। जिसको आप साधारण बालक समझ रहे हैं, वो साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है। आप उनके शरण में जाइए। भगवान ने बारिश बंद होने पर गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और सभी ब्रजवासियों ने भगवान से खूब आशीर्वाद, सभी ब्रजवासी भगवान को खूब आशीर्वाद दिए और देखा कि देवराज इंद्र भगवत शरणागति हो गया है, भगवान के शरण में आ गया है और भगवान से क्षमा मांग रहा है कि हे प्रभु, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आपके चरण कमल में आ गया हूँ, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सतम तव धाम शांतम तपोमयं जता माया प्रवाह न विद्यते विशुद्ध स्वरूप तपोज्ञान के धाम हे मायापति सर्वगुण संपन्न हे दीनबंधु, आप मेरे पिता है, आप मेरे गुरु है, आप मेरे ईश्वर है, काल ही आपका दंड है। आप स्वयं कि अपने इच्छा से रघुवंश में अवतार लेकर के आए हुए हैं। जैसे एक पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है और उसको उठा लेता है, अपराध को क्षमा कर दीजिए, वैसे ही मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। पाहि नाथ करे पाहि गोसाई, भूतल तरहु लपट की नाई। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतं पतये नमः। हे परम पुरुष भगवान, हे वसुदेव नंदन, हे यदुवंशियों के पति, मैं आपकी शरण हूँ। भगवान का अभिषेक किया, इसके बाद माँ यशोदा भगवान को 56 भोग लगाती है और भगवान ने बड़ी प्रेम से रोगा भोग को। इसके बाद एकादशी का व्रत करके बाबा नंद द्वादशी के तिथि में प्रातः बिना मुहूर्त के लिए स्नान करने के लिए चले गए। जिनको वरुण के दूत ने पकड़ लिया और वह लोग लेकर के चले गए। माँ यशोदा को चिंता होने लगी। भगवान ने माँ के इस चेता देख करके गए और वरुण के पास वहां से बाबा नंद को करवा करके वापस आते हैं।
इसके बाद में शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में भगवान गोपियों के साथ में महाराज करना चाहते हैं। तो ये भक्त के प्रपंच का अभाव हो जाना ही राज कहलाता है। यानी कि जीव जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाए, इसी का नाम रास है। जीव जीवात्मा और परमात्मा तीनों एक हो जाए, इसी का नाम रास है। अपने शरीर की शुद्ध भूल जाए, जैसे भगवान शिव भूल गए थे अपने शुद्ध को। भगवान के उस महाराज में भगवान शंकर भी पधारे थे अर्धनारीश्वर बन करके। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज के वर्णन करते हैं कि शरद ऋतु के रात्रि के समय में भगवान की ये जो भगवान का मन है वो चक्र की गति से चलने लगा। शरद ऋतु की रात्रि में भगवान का ये मन चक्र की गति से चलने लगा। उनके मन में संकल्प और विकल्प जगने लगा। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और गोपियों का मन हरण करने के लिए बांसुरी की नाद बजाने लगे, बांसुरी बजाने लगे। बंसी को जब बजाने लगे तो जिस गोपी ने भी भगवान की इस बंसी की आवाज सुनी है, दौड़ करके भगवान के पास जाती है कि आज मेरा कन्हैया मुझे पुकार रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। उस बंसी की तान को सुन करके बावली होकर के दौड़ पड़ी कि यह मेरा कन्हैया, मेरा प्रीतम मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना चाहिए। तान सुना और भगवत राज में सम्मिलित होने लगे। और कुछ गोपी के तो पति रोकने लगे, जाने नहीं दे रहे थे। तो पति के रोकने पे शरीर वहां था, लेकिन ये जो आत्मा है ना वो परमात्मा के पास पहुंचा दिया। ये आत्मा ये मन भगवान के रास में आ गई। गोपियों को आया हुआ देख भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम प्रियम तुम्हारा स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं। हे गोपी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सब अंधेरी रात में ब्रज को छोड़ करके किसी दूसरी आदमी करो और फिर अपने अपने घर वापस चले जाओ, अपने अपने पतियों के पास अपने अपने पतियों का सेवा करो। आप ही ने तो हमें बुलाया है और आप ही हमें अब जाओ। भगवान ने कहा गोपियों सेवा करो, पति के कहे हुए बातों पे चलो,
पति जो कुछ भी कहे उसके बाद तो तुम्हारा। और इसमें से हम जानना चाहेंगे कि इसमें से जितनी भी माताएं बहनें हैं, भाई बहनें, जिनके पति हैं, कितने लोग अपने अपने पति का सेवा करते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। कितने लोग पति का बात मानते हैं? बस इतने सारे लोग विचार ही लोग। कितने लोग पति का सेवा करते हैं? मंदिर इस हाथ उठाइए। कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। आप लोग करते हैं? क्या बात है। जय हो, जय हो भारत देश। हमारे भारत में कुछ लोग तो करती है, लेकिन कुछ लोग करती नहीं, वो खुद ही करवाते हैं। कलयुग है भाई। कलयुग में पति का सेवा नहीं, पति ही पत्नी का सेवा करते हैं। भैया करते हैं कि नहीं? भैया जी करते हैं। हाँ भाई, सबसे है, क्योंकि कलयुग है। नहीं तो जैसे ही बेला उठेगा ना, अरे एक पति पत्नी थे। पति पत्नी में कभी पटपटी नहीं थी। रोज झगड़ा। पत्नी जब भी खाना बना के देती थी तो पति एक नुक्स निकाल देता था। एक दिन पत्नी घर पे थी, वो कुछ रखता नहीं था। पत्नी ने एक दिन रोटी बना कर दिया, खाना ला करके जैसे ही खाना खाने को बैठा था, देखो जैसे तैसे खाना बना के रोज दे देती। इसका मन नहीं लगता, ये रोटी भी है बना के, रोटी में घी तो लगा देती, रोटी में घी लगाते हैं लोग। पत्नी सुनते खुद डांट पीस रही है। उठाई बेलन, उठाई बेलन दे दिया। पति को जैसे बेलन दिया तो इतना बड़ा यहाँ पे आ गया, होता है ना, इतना बड़ा यहाँ पे आ गया। अब पति जा रहा था, पड़ोसी भाई साहब ने कहा कि भाई साहब ये क्या है? कहा क्या करे भाई साहब? जा रहा था, सीढ़ियों से गिर गया तो ये इतना बड़ा आ गया। पड़ोसी ने कहा रे भाई, जब गिर गया तो घी लगा लेते। कहा रे भाई, घी रहता घी खाए तो घी खाए तो सब नासरा है। दुखी हो गए सब अपने मित्र के पास गया और मित्र से दुख प्रकट करने लगा। कहा मित्र अंदर दुखी जान पड़ता है, दुखी क्यों है? मित्र ने कहा अपने पत्नी से बड़ा दुखी हुआ, झगड़ा करते आया। पति ने कहा क्या हुआ? तो पत्नी से कभी बनती नहीं है, क्यों पटती नहीं है? नहीं, पत्नी खुश नहीं रहती। नहीं ना, मैं ही खुश रहता हूँ। तो क्यों? पत्नी के ऊपर बिल्कुल प्रसन्न नहीं ना, तो पत्नी की बड़ाई नहीं करता है। अरे क्या बड़ाई करूँ? जब बड़ाई करने लायक रहे पत्नी तब तो बड़ाई करूँ। अगर बड़ाई करने लायक न रहे तब भी बड़ाई करूँ। कहा पत्नी सबसे ज्यादा खुश किस चीज से होती है पता है? आप लोगों को पता? पत्नी की कौन सी बड़ाई करेंगे तो सबसे ज्यादा खुश रहेंगे? यदि पत्नी की खाने की बड़ाई कर दो ना तो इतना मतलब मुंह में लड्डू फूटेगा। हमसे बढ़िया तो कोई है नहीं। कहा खाने की बड़ाई किया कर पत्नी खुश रहेगी। मित्र ने कहा वो खाने लायक बनाए तब तो बड़ाई करूं। मित्र ने कहा खाने लायक नहीं भी बनाए तब भी पत्नी की बड़ाई कर दिया कर। पति ने कहा ठीक है। मित्र ने कहा कि आज जाना तो एकदम बड़ाई खूब करना, पत्नी खाना नहीं भी सही बनाए तब भी पत्नी को बड़ाई करना।
मित्र ने कहा ठीक है, तू कह रहा था बड़ाई का खूब फूल बांध। बोले आज पत्नी की बड़ाई करना, देखना पत्नी तुझसे कितना प्रेम करेगी, रोज से एकदम प्रसन्न हो जाएगी। झूठ मूठ में भी पत्नियों का बड़ाई कर दिया जाता है, कभी कभी प्रसन्न रखने के लिए। तो इधर से आया सोच के कि आज तो अपनी पत्नी जी का खूब बड़ाई करूंगा। जैसे ही घर पे आया, अरे मेरी पत्नी जी क्या हाल चाल है, अरे आते ही पत्नी का शक्ल देख लिया, आज मेरा शुभ दिन हो। पत्नी बैठा, पत्नी ने क्या किया, पति जब बैठा तो पत्नी भोजन लेकर के आई, सामने रखी और भोजन जैसे ही रखी पत्नी के बड़ाई का फूल बांधने लगा। अरे पत्नी जी, अरे पत्नी जी का हाथ लग गया, इतना स्वादिष्ट भोजन होगा। अरे ये रोटी है, ये देखो, अरे ये चांद का टुकड़ा है, ये देखो, अरे ये रोटी नहीं है, चांद का टुकड़ा है। अरे मेरी पत्नी जी का हाथ लग गया, ये चांद का टुकड़ा बन गया है। अरे ये चावल नहीं, ये फूल बन गया। अरे ये जल नहीं, अरे पानी नहीं, ये जल, अरे जल भी नहीं, अमृत हो गया है। मेरे पत्नी जी का हाथ लग गया है, ये भोजन बन गया। इससे सुंदर भोजन तो जीवन में आज से पहले कभी नहीं खाया। इतना सुंदर भोजन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया है। आज पत्नी सुन रही थी, बेलन लेके आई, जैसे कहा इतना सुंदर भोजन, पत्नी उठाई बेलन, आई जैसे पीठ के जमाए। अरे पत्नी जी, वास्तव में आज ये बेलन भी सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर भोजन मत पूछो, ऐसा कभी नहीं। फिर उठाई बेलन, इतना बेलन मारी, अरे क्यों काट रही है, मैं तो तेरा बड़ाई करो। पत्नी ने कहा 30 के 30 दिन में खाना बनाती हूँ, आज तक नहीं कहा कि भोजन अच्छा बना है। आज मैंने होटल से क्या मंगवा के दे दिया है, इसलिए तो बड़ाई का फूल बांध दिया है। तो कहने का भाव कि पत्नी का भी पढ़ाई थोड़ा सा सोच समझ करके करना पड़ता है, नहीं तो एक भी बेलन बाहर नहीं जाएगा। पढ़ाई भी करिए पत्नी का तो सोच संभल के, बहुत डर भी रहता है बेलन से। तो यहाँ पत्नी से लोग डरता है, तो सेवा पत्नी से क्या करवाएगा, पत्नी का सेवा करना पड़ता है। कलयुग है, कलयुग में करना भी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, पति पत्नी दोनों को करना चाहिए बराबर। सुख दुख में पति भी साथ दे, क्योंकि जितना अधिकार पति का होता है उतना अधिकार पत्नी का भी होता है। यदि पत्नी आपको भगवान विष्णु मान रही है तो आपका भी फर्ज है कि आप भी पत्नी को लक्ष्मी मानो। और जो लोग पत्नियों का सम्मान नहीं करते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी रुष्ट जाती है, देवता निवास नहीं करते हैं। इसलिए आप सम्मान करिए स्त्रियों का, स्त्रियों के प्रति आपके हृदय में सम्मान रहना चाहिए। तो वो तो है। अब आइए पत्नी जी लोग, इतने लोग सेवा करते हैं,